नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करने चाहेंगे कि जो एग्ज़ाम्स आ रहा है उसमें कुछ टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जैसे फंक्शन। वंस अगेन मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ, क्यों फंक्शन। और मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली ये जो कर्नाटका सीईटी का जो एक एग्ज़ाम होता है, जेई का तो एग्ज़ाम का तो है ही, ठीक है। कर्नाटका सीईटी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जैसे कि जिसका बेसिक्स क्लास 11-12 का क्लियर है, दे कैन डू आराम से वेरी गुड इन दैट। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, जो जितने भी बेसिक्स होते हैं उसके एकदम हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे आजकल मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कुछ बच्चों को फंक्शंस को ब्रेक करने नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस कितना वाले आप लिख देता हूँ 2x, और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ये x लेस देन 2, और यहाँ पे लिख दिया जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन 2। तो ये और एक क्वेश्चन है, आपको पूछ दिया गया what will be the equation for limit x tends to 2 minus and limit x tends to 2 plus। ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x फॉर x लेस देन 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 दैट इज फॉर x ग्रेटर देन 2। तो पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इक्वेशन एज इन, यहाँ से एक x की यहाँ पे कोई वैल्यू आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करके हमें एक इक्वेशन लिखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लास 10th ग्रेड में पढ़े, आई विल कम टू दैट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक 2 माइनस और ये 2 प्लस का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। प्लीज गाइज लिसन केयरफुली। कहने का मतलब ये लेस देन 2 एंड दिस इज फॉर ग्रेटर देन 2। लेस देन 2 इट मीन्स 2 माइनस, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जाम्पल ये 0.2 है, ठीक है। ये 2 माइनस का इट मीन्स कि वी हैव टू गो बैक, 2 minus and 2 plus means you have to go that side. So from here this given function x less than 2 के लिए मतलब क्या होगा, 2 minus ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि ये 2 x की जो वैल्यू है 2 से छोटा है, राइट। इट मीन्स 2 minus के लिए कौन सा फंक्शन को we have to consider, we have to consider this function. Now you substitute 2 in that, what you will get, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट करोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ये कर दो, x हटा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओनली। तो यहाँ पे 2 माइनस दैट इट मीन्स 2 माइनस के लिए ये फंक्शन क्योंकि छोटा है तो 2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 माइनस 2 यू विल गेट फॉर 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसके लिए वैल्यू कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 you will get 2। now for x 2 plus it means you have to move towards this side, so 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट को 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 and 4 plus 3 you will get, for this part you will get 7। hope you understood। यहाँ पे ये हुआ क्या, मैंने ये तरीका होता है फंक्शंस को ब्रेक करने का। कंडीशन की इसके लिए है तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ये 2 प्लस मीन्स यू हैव टू गो फर्दर, ठीक है। नाउ अब हमें क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज गाइस नोट डाउन, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि अगर इक्वेशन का रूट्स पता है तो इक्वेशन लिखने का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा ये जो वैल्यू यहाँ पे आया है तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 2 9x प्लस 7 2 जा 14 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये एक मेथड हुआ कि पहले फंक्शंस को ब्रेक करके उसके राइट और लेफ्ट की जो वैल्यू फाइंड आउट करो, और वो तो वैल्यू ये फॉर्मूला क्लास 10th ग्रेड का फॉर्मूला है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनी, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का क्या मीनिंग होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे ये स्पीड मैटर्स, एक्यूरेसी मैटर्स, हाउ मच नॉलेज यू हैव एंड हाउ यू गोइंग टू डिलीवर इट देयर। दिस इज द मीनिंग ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लेस टाइम मैक्सिमम आउटपुट। तो ये कब होगा, व्हेन यू आर थॉरो विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। ये वेरी गुड क्वेश्चन, ये कैसे फंक्शंस को ब्रेक किया गया
और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज़ करके। तो ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, तो और आजकल ये पैटर्न बनाओ कर्नाटका सीईटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। सो प्लीज सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। होप यू गाइस अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन मोर कॉन्सेप्ट इन दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ टू ब्रेक अ फंक्शन ऑन द गिवन दिस कंडीशंस, ये कैसे करते हैं, एंड फॉर देयर यू कैन डू दिस लाइक दैट। इक्वेशंस को रूट पता हो गया तो इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मूला। सो ये कॉन्सेप्ट हुआ, प्लीज नोट इट डाउन। एंड मैं आगे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सी अब जैसे यहां पे मैंने एक चीज लिखता हूं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एंड जी ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन। कभी कभी पूछ दिया जाता है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, जिसको बोला जाता है फॉग। उसी तरह से बोला जा सकता है जी ऑफ एफ एक्स, वो क्या होगा। सो हाउ यू फाइंड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कैट एग्जाम, जितने भी ये बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जेई, इसकी ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, हाउ टू फाइंड गॉ फॉग, है ना। ये फंक्शन चैप्टर के अंदर में ही आता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। नाउ सी एफ ऑफ जी एक्स मीन्स इनिशियली ये एफ एक्स था, प्लीज टेक केयर, this is x. Now instead of inside f what is there, g of x is there, right? So हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले ये x प्लस वन है, f of x जहां पे x था ना ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये x की जगह पर क्या लिखना होगा, x स्क्वायर प्लस वन, तो f of gx। सो ये एक्चुअली में ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि f of gx, so gx now instead of this x you'll write gx, right? So now f of x, so ये x क्या हो जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया फॉर्म। अगर हमें अब निकालना होगा g of f x, then in that case what you will do, g of x निकालना होगा, तो g of f यहाँ पे ये x, ये वाले x को इससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वन होल स्क्वायर। ये मेथड है करने का, ये कैसे निकाला गया। फिर से f ऑफ जी एक्स, तो इनिशियली f के लिए x था, नाउ अब f के लिए क्या हो गया, जी एक्स। सो यहाँ पे जी एक्स को इस x की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, उससे एक्सपैंड हो जाएगा। उसी तरह से g ऑफ एफ एक्स लिखना होगा, सो g ऑफ एफ एक्स मीन्स नाउ x विल बी रिप्लेस्ड बाई दिस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली में ये x है था क्या, x प्लस वन, तो यहाँ पे स्क्वायर था, x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया। ये होता है फॉग और गॉफ निकालने का कंडीशंस। सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन, व्हाट आई एम सेइंग, फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम देने जाओगे, कोई भी एग्जाम, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस फंक्शन चैप्टर से आता है, ठीक है। तो इस पे वर्क करिए, सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। नाउ सी केसेट एग्जाम में 60 क्वेश्चंस मैथ्स, 60 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड 60 फिजिक्स। सो इफ यू वांट टू गो इन वेरी गुड कॉलेज, रेप्यूटेड कॉलेज, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, फॉर दैट यू हैव टू स्कोर मिनिमम 140 मार्क्स गाइस। आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। अगर आप सोच रहे हो कि 80 मार्क्स ला दोगे बोर्ड में, परसेंटेज भी कम, सो ऑटोमेटिकली योर रैंक विल बी beyond 10,000. In Karnataka CET, good rank considered in between 1 to 5,000. If you're getting rank in this, in between this, so you'll get one of top 5 colleges of in Karnataka, Bangalore city में जो भी होगा top 5 कॉलेज, RV, रमैया, ये सब टॉप कॉलेजेस में आती हैं, राइट। इसके कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी चाहिए, तो ये टॉप कॉलेज क्या होता है, अंडर 200-250 पे क्लोज हो जाता है। तो इफ यू वांट टू do well in these all exams, you have to score minimum this 140 marks. So automatically board percentage थोड़ा कम भी आया होगा CBSE जिस बोर्ड में भी हो, तो वो compensate हो जाएगा। यहाँ भी मार्क्स लेस, वहाँ भी मार्क्स लेस, automatically finish, done, nothing. So you please try to work on this, try to score 140। और कैसे लाना, मैंने अभी वो जो 2 क्वेश्चंस बताए, बेसिक्स जो 12th 11th का होता है वो तो आना चाहिए, अगर वो आता है तो easily you can do. So hope you understood. And one more thing guys, second
अप्रैल को पाइथन का एग्जाम है, सीबीएसई 12th का, राइट। सो मैं टुमारो की क्लास में एसक्यूएल क्यूरी से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो, और पाइथन को कैसे माईस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। सो डोंट फॉरगेट टू, है ना। सो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहला काम 2 अप्रैल को हो, जितने भी एसक्यूएल क्यूरी से रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर फोकस करो, जितना हो सकता है उसको बनाओ, और कल के जो वीडियो लाऊंगा उसको भूलना मत देखने से, है ना। ये कर लेना है काम, और हम लोग फिर आगे बात करेंगे। ये पाइथन के एग्जाम होने के बाद ही ये सारे एग्जाम होंगे, यू टेक केयर ऑफ दैट। इससे पहले कोई एग्जाम नहीं होगा पाइथन का, जब तक ये एग्जाम खत्म नहीं होगा ये एग्जाम होने, इसका डेट आ चुका है और जेई का भी डेट आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन 2 अप्रैल, क्योंकि वो परसेंटेज भी ऑल्सो मैटर्स, ठीक है। सो इस पे फोकस करते हैं, और कल मैं इन दोनों का 15 मार्क्स का जो टॉपिक है पाइथन से रिलेटेड क्या क्या होने वाला है वो सारा मैं बता दूंगा, ठीक है। सो होप यू गाइज अंडरस्टूड क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सो यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी पे वर्क करना है, और कैसे क्या करना, मैक्सिमम टाइम यू शुड राइट एंड लर्न फर्स्ट, वॉट एवर यू लर्निंग यू प्लीज ट्राई टू राइट डाउन, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हैबिट हो जाएगा। सो होप यू गाइज, सो hope you like my this videos, and any doubts so please mention in the comment section and continue. Don't forget to join tomorrow. So till then, bye bye, thank you, Jai Shri Ram, bye.